ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो है, इसलिए तुम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 वीडियो देखने के बाद ही पार्ट 2 वीडियो देखना। और ये वीडियो पिछली वीडियो से भी काफ़ी ज़्यादा डरावनी होने वाली है, इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ एक डरावने सफ़र के लिए। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मेरे साथ कैसी कैसी घटनाएं होने लगी थी। आखिर वो बंदा कौन था, आखिर मेरे साथ आगे क्या होने वाला था, मुझे लिटरली नहीं पता था। उसके अगले ही दिन गेम का अपडेट आया था। मुझे नहीं पता था कि गेम आज अपडेट करना है। मैंने अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद रात को फ़ोन उठाया और जैसे ही फ्री फायर ओपन किया मुझे पता चला कि गेम का तो अपडेट आया है। गेम को अपडेट करने के बाद मैंने गेम जैसे ही ओपन किया मुझे उसी बंदे की रिक्वेस्ट फिर से आ गई। ये वही बंदा था जिसने पिछली रात मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। रात के करीबन 12 बज गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि आखिर ये बंदा मेरे साथ क्या करना चाहता है और आखिर ये बंदा मेरा पीछा क्यों कर रहा है। मैं जब भी गेम ओपन करता था हमेशा इसकी रिक्वेस्ट आ जाती थी और मैंने इस बार सोच लिया था कि आज इस बंदे का सच में जान के ही रहूँगा। और मेरे पास एक प्लान था। मैं चाहता था कि इस बंदे को मैं ग्रेवयार्ड ले जाऊँ, क्योंकि ग्रेवयार्ड में बहुत सारी आत्माओं का साया है, क्योंकि ग्रेवयार्ड ही फ्री फायर की सबसे डरावनी जगह है। मैं उस बंदे को लेके वहाँ जाना चाहता था, लेकिन उस बंदे ने मुझे अनफॉलो कर दिया था और ग्रेवयार्ड भी बहुत ज़्यादा सुनसान था। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। ग्रेवयार्ड में एक भी बंदा नहीं कूदा था और मैं ग्रेवयार्ड में बहुत अकेला पड़ गया था। ग्रेवयार्ड में मेरे साथ कोई भी नहीं आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ ग्रेवयार्ड में आई है। और आखिर वो यहाँ पर क्यों आई थी, आखिर वो मेरे साथ क्या करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था। मैं डरते डरते ग्रेवयार्ड में घूम रहा था। मैं डरते डरते ग्रेवयार्ड में लूट कर रहा था कि तभी मुझे कुछ अजीब लगा। आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, तुम सब आगे इस वीडियो में देखने वाले हो। और तभी कुछ अजीब होता है। आखिर ये गन अपने आप कैसे गायब हो रही थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था और मेरा शक गया उस बंदे पर जो मेरे साथ गेम में आया था। मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि ये सभी कुछ उसी बंदे के कारण हो रहा है, लेकिन आसपास वो बंदा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो बंदा ऐसा कैसे कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी अचानक सामने पड़ा हेलमेट गायब हो गया और मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था कि आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तभी अचानक एक आवाज़ आती है। किसी ने अचानक एक लैंडमाइन लगा दी थी, जो कि मुझे नहीं पता चला आखिर वो कौन है जो मेरे साथ है पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आखिर ये आत्मा मेरे साथ क्या करना चाहती थी, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है और ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर कौन था वो मेरे साथ जो ये नहीं चाहता था कि मैं फ्री फायर खेल सकूं। क्या वो फ्री फायर का भूत था या कंचना की आत्मा। फिर मैंने मैप खोल कर देखा और वो बंदा हैंगर में ही था और आखिर वो वहाँ क्या कर रहा था और ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। आखिर वो बंदा ऐसा कैसे कर पा रहा था, आखिर ये कौन सी आत्मा थी मेरे साथ। इसके बाद मैं ग्रेवयार्ड से बाहर निकला क्योंकि जोन आने लगा था
और पास ही एक बाइक थी। मैं गया बाइक लेने, लेकिन मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा था। आखिर इस बाइक के साथ क्या प्रॉब्लम थी। मैंने सोचा कुछ ग्लिच होगी और मैंने बाइक में एंटर कर दिया। और जैसे ही मैं इस बाइक में एंटर हुआ, ये बाइक अपने आप चलने लगी। आखिर ये बाइक अपने आप कैसे चल सकती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या फ्री फायर में ऐसा भी होता है। ये सब सोच के मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैंने उस बाइक से एग्ज़िट कर दिया। आखिर इस बाइक में ऐसा क्या है कि ये अपने आप चल रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बिना ड्राइवर के व्हीकल कैसे चल सकती है। ये सब सोचते सोचते व्हीकल अपने आप चलने लगी और मैं उसके बाद और ज़्यादा डर गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि आखिर ये बाइक अपने आप कैसे चल रही है। ये सब सोचते हुए मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं उस बंदे के पास जाऊँ जहाँ वो मैप में शो हो रहा है। और मैं उस बंदे के पास जैसे ही आया, वो बंदा इस टावर के अंदर था। और आखिर इस टावर पर किसका चेहरा बना हुआ है, आखिर ये कौन है, आखिर इस टावर का क्या रहस्य है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। ये सब सोचते हुए मैं उस बाइक में वापस एंटर हो जाता हूँ और वो बाइक मुझे मिल पर ले आती है। आखिर इस मिल का क्या रहस्य है, आखिर क्या है इस मिल का राज जो कि किसी को भी नहीं पता है। आखिर ये बाइक मुझे कहाँ ले जाना चाहती थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और मैं मिल पर लूट करने लगा कि अचानक किसी ने रेड ड्रम फोड़ दिया और मैं नॉक हो गया। आखिर वो कौन था। आसपास कोई भी एनिमी नहीं था, लेकिन इसे किसने फोड़ा और अचानक मुझे रिवाइव मिलने लगता है। आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसके बाद की कहानी तो बहुत ज़्यादा डरावनी है।